नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपकी बात मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। तो मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों का दौर शुरू हो गया है। पुलिस विभाग में 7,500 कांस्टेबल और 500 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती निकाली गई है। लंबे अरसे से इंतजार कर रहे युवाओं के पास सरकारी नौकरी पाने का अच्छा मौका मिला, लेकिन पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फिजिकल टेस्ट के नाम पर किए जाने वाली फीस को लेकर सियासत गर्मा गई है। खास बात इसमें यह है कि आरक्षक पद के करीब 10 लाख अभ्यर्थियों से फीस वसूली की जाएगी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह पैसा सिर्फ उन उम्मीदवारों से नहीं लिया जाएगा जो फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित होंगे, बल्कि आवेदन करने वाले हर एक अभ्यर्थी को यह एक्स्ट्रा फीस चुकानी होगी। और एक अनुमान के मुताबिक इस बार पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख युवा आवेदन करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो करीब 15 करोड़ रुपयों की एक्स्ट्रा वसूली हो जाएगी। वहीं एसआई अभ्यर्थी में आयु सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी, और इस नई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया है कि भर्ती के नाम पर युवाओं से वसूली की जा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार युवाओं के साथ खड़ी हुई है और कोई भी अन्याय मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ नहीं होगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आपकी बात। और इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। लाखों बेरोजगारों से सरकार जो है पैसा वसूल कर रही है और ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर वो भर्तियां निकाल रही है। मतलब बेरोजगारों से भी सरकार जो है पैसा कमाना चाहती है और एक नया काम सरकार कर रही है कि ना जो फिजिकल होगा फिजिकल का अलग से पैसा देना पड़ेगा। उन्होंने कहा था एक बार पैसा लिया जाएगा और सारी भर्तियों में आप जो है अभ्यर्थी जो है भाग ले सकेंगे, फ्री कंडक्ट कराएंगे। उस वायदे का क्या हुआ? तो ये बातें जो है भारतीय जनता पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है। जितनी भी भर्तियां हों सब फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अभ्यर्थियों से कोई पैसा ना लिया जाए और जो है भर्तियां निकाली जाए। मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों की भर्तियां निकालने का काम हमारी सरकार कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में लंबे समय से जो लंबित थी वो नौकरियां भी शुरू होने का काम हो रहा है। तमाम कानूनी पेचीदगियां थी उनको भी दूर करके हमने भर्तियां प्रारंभ करने का काम किया है। सरकार से बात करेंगे। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में भर्तियां निकली है ये युवाओं के लिए उत्साहवर्धक जो है सूचना है। विभागों की भर्ती में भाग लीजिए और अपना भविष्य बनाइए, इस प्रकार का निवेदन भी हम उनसे करते हैं। और इस मामले पर एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का क्या कुछ कहना है, यह भी सुनना जरूरी है। सरकार और मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के 9 वर्ष बाद लगभग 9 वर्ष बाद जो भर्ती परीक्षा आई है उसमें आयु सीमा में छूट नहीं दी गई, जिससे कई उम्मीदवार अपनी तय उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा सरकार से कि वो ये उम्र सीमा दे सके, बढ़ाने की कृपा करें। एक बार फीस ली जाएगी, साल में एक मुश्त फीस ली जाएगी भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो भी लागू नहीं किया गया है। साथ ही साथ अब इस बार से जो फिजिकल पुलिस परीक्षा में फिजिकल जो होता है उसमें भी 200 रुपये का चार्ज आवेदन शुल्क लिया जा रहा है। तो कृपया इन सबको हम बेरोजगार उम्मीदवारों से ना लेने का कष्ट किया जाए और जो भी ये हमारी मांगे हैं आयु सीमा को लेकर उस पर कृपया ध्यान दिया जाए। और आज इस गंभीर मुद्दे पर न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के गंभीर सवाल है। ये सवाल आपकी स्क्रीन पर रहे। एमपी में नौकरी की बहार, और क्या पुलिस भर्ती में 8,000 पदों पर मिलेगा रोजगार? सवाल यह भी कि परीक्षा शुल्क के साथ फिजिकल टेस्ट की नई फीस क्यों लगाई? और बेरोजगारों से एमपीईएसबी क्या 15 करोड़ की करेगी कमाई? कांग्रेस बोली नौकरी के नाम पर वसूली कर रही है सरकार, लेकिन बीजेपी बोली कि बम्पर वैकेंसी के लिए युवा है तैयार। एमपी में भर्ती परीक्षा से युवाओं का जोश आई, लेकिन फिजिकल टेस्ट पर नई फीस क्यों लगाई? सवाल ये भी है और ये वाजिब सवाल है। आज
और इस मुद्दे पर आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका परिचय उनसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले अजय धवले साहब, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, सत्ताधारी पार्टी होने के नाते, कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब क्यों? ये नकारात्मक परिपाटी बेरोजगार युवा, इनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से सुशासन की बात करती है, तो लेटर एंड स्पिरिट में उस सुशासन को उतारना है। एक पारदर्शी प्रक्रिया, प्रशासनिक दक्षता और उन्नत तकनीक के माध्यम से ये हमारी जो पुलिस भर्ती की परीक्षा है, इसको इंश्योर करने के लिए जो एक टेक्नोलॉजिकल आरएफ चिप के माध्यम से फिजिकल एग्जामिनेशन लेना है, उन जो 7,500 का भर्ती है, तो उसके 5 टाइम्स जो 35,000 का जिनको चयन के लिए बुलाया जाएगा, जिनका फिजिकल टेस्ट होगा, तो उन सभी के लिए जो फिजिकल टेस्ट के लिए जो आरएफ चिप लगनी है, उसका ये कंट्रीब्यूशन है, ऐसा विभाग ने स्पष्ट किया है। मूल रूप से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसके पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि एएसबी की जो एग्जाम रहेगी, उसके लिए 1 वर्ष में जितनी एग्जाम्स आएगी उसके लिए 1 टाइम फीस देना है। तो सरकार का कहीं ना कहीं छात्रों के साथ में, छात्र हितों के साथ में खड़े होने का मंशा उससे ही स्पष्ट होती है। जो एन प्रकार ने एक भ्रम पैदा किया जा रहा है, किस प्रकार से अतिरिक्त कमाई पुलिस विभाग कर रहा है, भर्ती बोर्ड करेगा, तो ये निश्चित रूप से ये पूरी तरह से एक भ्रामक प्रचार है। टेक्नोलॉजिकली कहीं ना कहीं आमतौर पर मैं किसी को टोकता नहीं हूं ओपनिंग स्टेटमेंट में, लेकिन आप भ्रामक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कैसे भ्रामक है आप बताएंगे भाई? 7,500 भर्ती निकली है, 35-38,000 लोगों से अगर आप अभ्यर्थियों से ले लेते, आपका ये जो बोर्ड है, ये मंडल, अगर 35-38,000 तक लोगों से ले लेता तो पता चलता। ऐसे कैसे पता कि कौन फिजिकल टेस्ट के लिए चयनित होगा? सबसे क्यों ले लिया गया? जी देखिए पवन जी देखिए, 7,500 की भर्ती के अनुपात में मैंने जैसा कि 5 टाइम्स मोर छात्रों को बुलाया जाएगा, अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उन 35,000 पे ही आप डिवाइड कर देंगे तो इसका कॉस्ट एक्सटेंशन चला जाता, तो कहीं ना कहीं वो तर्कसंगत नहीं बनता। और जबकि एक अनुमानित है कि 10 लाख के आसपास अभ्यर्थी इसमें आएंगे, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक इसका बंटवारा करने के लिए, और 200 रुपए का नाम मात्र का शुल्क है। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी की मंशा, मध्य प्रदेश सरकार के इस प्रकार की भर्तियां निकालना, और जैसे कि आपके ओपनिंग रिपोर्ट में ही आपने बताया कि लगभग 9 वर्षों के बाद में इस प्रकार की भर्तियां पुलिस विभाग में हो रही है। मूल रूप से यह विषय जाता है, जब हम गवर्नेंस करना चाहते हैं और टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट के माध्यम से एक आरएफ चिप जैसी उन्नत तकनीक का उपयोग करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से कहीं भी ये नहीं दिखे कि कहीं पार्शियलिटी हुई है, किसी को अनड्यू फेवर किया गया है। कि सारा जब एक ट्रांसपेरेंट मैनर में एग्जाम कंडक्ट करके फिजिकल एग्जाम भी कंडक्ट करने का उद्देश्य सरकार का है, तो निश्चित रूप से उस उद्देश्य के साथ खड़े होने की आवश्यकता, ना कि इस विषय पे प्रचार करने की आवश्यकता कि इस प्रकार से अतिरिक्त कमाई की जा रही है। मूल रूप से सरकार की मंशा बड़ी स्पष्ट है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड पे सभी अभ्यर्थियों को रखेंगे, उसके माध्यम से जिन छात्रों को रिजल्ट अच्छा रहेगा उनका चयन होगा और उसी वजह से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा आपके पास अजय धवले साहब। अब हम डॉक्टर विक्रम चौधरी का रुख करेंगे। चौधरी साहब, देखिए, लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ होने के नाते हम तो बात कर रहे हैं। आज विपक्ष के नाते, विपक्ष को कहा जाता है कि विपक्ष जनता की आवाज होता है। कांग्रेस पार्टी विपक्ष होने के नाते इस मुद्दे पर कितना संतुष्ट है इस लॉजिक से जो अभी अजय धवले साहब ने दिया, और वो क्या कर रही है कि बेरोजगार भाई युवा वही तो फॉर्म भरेंगे जो बेरोजगार हैं, उनसे ये एक्स्ट्रा फीस लेना कांग्रेस पार्टी को कितना जायज लगता है? आज इसमें अभी धवले जी ने कहा कि 200 रुपये की नाम मात्र फीस। अब ये लोग तो आखंड भ्रष्टाचार में डूबे हैं, तो इनको 100-200 रुपया की कोई महत्व है नहीं है। लेकिन इस प्रदेश में 100-200 रुपये का वो महत्व है कि आज जो सरकारी अस्पताल से जो चिट्ठियां बनी थीं, उसके लिए जो कफ सिरप खरीदा गया, उससे 27 बच्चे मारे गए हैं। वो लोग बाहर का और ऊंचे ब्रांड का कफ सिरप नहीं खरीद सकते थे। मतलब ये है कि जो 200 रुपया है इनके लिए वो नाम मात्र है, लेकिन प्रदेश की जनता के लिए इतनी भारी रकम है कि वो अपने बच्चों की जान की कीमत देकर चुका रहे हैं। एक बात। अब ये आप देखिए
कि इसमें जो अनुमान है कि 10 लाख लोग जो है इन भर्तियों में आएंगे, और ये जो पुलिस की भर्ती को विशेष प्रकार की भर्ती रहती, इसमें कुछ अलग किस्म के लोग आते हैं। यदि इसमें भी 7,500 पदों के अनुपात में 10 लाख लोग जो है यदि इसमें भर्ती प्रक्रिया में आते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि रोजगार देने के मामले में ये सरकार लगातार पिछले 20 साल से बिल्कुल असफल रही है। भाई 20 साल से इनकी सरकार है, 2-3 साल लगातार इनकी सरकार और रहनी है। इनका न कोई अनुमान है, न कोई आकलन है, न कोई संवेदना है। आपने कहा कि विपक्ष क्या कर रहा है? विपक्ष लगातार हमलावर है, विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन चूंकि हम लोकतंत्र में हैं तो हम किसी को कॉलर पकड़ के तो घसीट नहीं सकते हैं। हम जो आलोचना करते हैं, जनता जो आलोचना करती है, उसके प्रति एक संवेदना होनी चाहिए, एक शर्म होनी चाहिए। तो वो सरकार में कहीं नहीं दिखाई देती। आप मुझे बताइए कि इतने लोग कब सिरप से मर गए, लेकिन सीएम ने एक भी बैठक इस विषय पे नहीं ली। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि 200 रुपए नाम मात्र। मुझे आपको थोड़ा और आंकड़े देने दीजिए, मुझको नहीं आएंगे, अभी मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल विक्रम चौधरी जी, मेरे पास जो है एक ये जो है स्टेटमेंट सभी का हो जाए। नहीं सर, आप एसआई अभ्यर्थी भी जुड़े, सेकेंड राउंड में आपके पास आऊंगा, अपनी पूरी बात कहिएगा। अजय धवले जी के पास भी मैं पहले जो हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उनकी बात ले लूं, फिर आपके पास में वापस आऊंगा। जी यशवेंद्र सिंह जो कि एसआई भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। यशवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप कैसे देखते हैं ये जो आपके साथी हैं जिनके लिए एक एक्स्ट्रा फीस लगा दी गई है, कैसे देखते हैं आप इसको? 200 रुपए की बात कह रहे हैं अजय धवले साहब, भारतीय जनता पार्टी के वक्ता की 200 रुपए एक बहुत मामूली सी एक धनराशि है, इससे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। यशवेंद्र जी, हम दे देंगे। जब हम एसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फीस का कोई मुद्दा नहीं, लेकिन मुद्दा ये है कि ये 8 साल बाद भर्ती निकाल रहे हैं, उसमें भी इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है। जनरल और ईडब्ल्यूएस का इन्होंने 33 ईयर रखी है, जबकि 8 साल से भर्तियां नहीं आई हैं। 2017 में जो लड़का 22 या 23 साल का था, आज वो ओवर एज हो गया, उसे एक भी अटेम्प्ट नहीं मिला है। इस बात को गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। इनके नीति निर्माता कौन है पता नहीं, जिन्हें ग्राउंड रियलिटी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। तो आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार सबको है, तो कम से कम ईडब्ल्यूएस वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन अन्य कैटेगरी के हिसाब से भी तो देना चाहिए था इन्हें। वो वहाँ मिसिंग क्यों कर दिया इन्होंने? और सभी राज्य, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यहाँ तक कि सेंट्रल में भी रेलवे ने, एसएससी ने 3 साल बढ़ा के दिए हैं। ये भी तो उन्हें सोचना चाहिए था कि एमपी का जो मूल निवासी है वो मतलब ओवर एज हो गया है, तो 3 साल कम से कम उसे देने चाहिए थे। इन्होंने 2024 तक का बजट में निकाला है, तो 1 अप्रैल 2024 तक का जो वैकेंसी आएगी उसमें जो एज का रिलैक्सेशन देंगे। इन्होंने कांस्टेबल में दिया, अच्छी बात है, लेकिन एसआई और एएसआई तो पहली बार आई है ना सर। इन्होंने 2024 से पहले तो 2020 में आनी थी, तब इन्होंने दिया नहीं, लेकिन कायदे से तो मतलब ये देना बनता था ना एज का रिलैक्सेशन। अब ये पहली बार वैकेंसी आई है, पता नहीं सुनने में आ रहा था कि कोई इन्हीं का प्रशासन का अधिकारी ये बोल रहे थे कि ऐसे तो 50 साल भर्ती चलेगी, तो हम क्या एज 50 साल कर देंगे? 50 साल आपसे मांग कौन रहा है? कम से कम जो आपने जो मतलब अपने कानून बनाए थे उसी का खरे उतरिए। 3 साल का रिलैक्सेशन तो आप दे सकते हैं ना। ये तो आपके हाथ में है, जबकि यूपी में भी ये दिया गया है, एसएससी ने दिया है, रेलवे जैसे बोर्ड ने दे दिया, सेंट्रल में दे रहे हैं, तो आपको देने में क्या आपत्ति है? एक बार ठीक है, मैं आपके पास अजय धवले जी ने आपके सारे सवालों को सुन लिया है। अजय धवले जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले रंजन श्रीवास्तव जी, जो जिनकी अभी तक बात नहीं आ पाई है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन जी, आपको ये कितना उचित, मौलिक, नैतिक लगता है कि एक्स्ट्रा फीस लगा देना, वो भी उन पर जिनको फिजिकल टेस्ट देने का मौका भी नहीं मिलेगा? भाई 10 लाख अगर अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे तो सारे 10 लाख तो उसमें फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। हर कोई जानता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रंजन जी। नहीं पवन जी, देखिए 2 फीस गवर्नमेंट ने जो विज्ञापन है जी उसमें लिखा सीधी भर्ती है तो 500, और जो वैसे कैटेगरी में जो SC ST है, EWS, उनके लिए 250 जी। वैसे पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क उन्होंने लिखा 200 और अन्य के लिए 100 रुपए जी। तो और जो भी अन्य शुल्क है, अगर विभाग ये कह रहा है कि हम तकनीकी कारणों से या तकनीक के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये बताना चाहिए तकनीक है क्या। वो एक चिप लगा दी जाती है जिसका डेटा बताते हैं कि सेंट्रल सर्वर से जुड़ा रहता है और उससे बेईमानी नहीं हो पाती। पारदर्शी परीक्षा होती है फिजिकल टेस्ट में। एक नहीं, अच्छी बात है। तो इसके वाले मैं जो बताने जा रहा था कि इसमें अभी भी
अगर अभ्यर्थियों को पता नहीं चलेगा, जैसे आप बता रहे हैं जी, उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। जो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि ये एक विशेष सूचना जा रही है कि एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है। अगर उसको डिपार्टमेंट जस्टिफाई करता है तो मुझे लगता है किसी को तकलीफ नहीं होगी। जस्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है बताने का, उसमें जिस तरीके से या जिस गति से या जिस रंजन जी, जो सालों से युवा तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है कि तैयारी करने वाले, इस तरीके की परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं की माली हालत, आर्थिक स्थिति कैसी होती है। उनके लिए भी तकनीक के नाम पर भाई वही क्यों भरें? विभाग है, अन्य सारे फंड्स हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं, ये देखिए मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मंशा भी बार बार उनके बयानों से झलकती है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं। अजय धवले जी, आपने भ्रामक जैसा शब्द प्रयोग कर दिया था, हम कोई भ्रम नहीं फैला रहे, हम सरकार को ये बता रहे हैं, ध्यान में ये दिला रहे हैं कि आप जो बात कहते हैं, जिस मंशा की बात कहते हैं, सुशासन की बात कहते हैं, वो कम से कम इस तरीके की परीक्षा देने वाले, इनकी तैयारी करने वाले, कमजोर आर्थिक वर्ग से आने वाले इन बेरोजगारों से ये फीस ना ली जाए। और मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी, नहीं, मैंने पहले ही कहा, आप ही की बात में बोल रहा हूँ कि अगर जस्टिफिकेशन नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा। नंबर 2 क्या है, जो तकलीफ होने, जैसे बहुत से विद्यार्थियों से मैंने बात किया था, पिछली बार भी गया था, मैं चारों तरफ जाता रहता हूँ जी, उसमें उनका कहना कई बार होता है कि आप सेंटर के नाम पे इतनी दूर दौड़ा देते हैं, ये एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, उनको रहने का जगह चाहिए जी, खाने का चाहिए, तो हर चीज में आपको एक रीजनेबल चीज होना चाहिए, एक आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बिल्कुल, कई बार आपको इतना दौड़ा दिया जाता है कि ये तो 200 रुपया ही है जो है, ठीक है, बहुत सारे खर्चे हैं, उनको उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, ठीक है, क्या इतना खर्च कर पाएगा, तो हर एस्पेक्ट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है रंजन, मुझे लगा कई बार एग्जाम में आपके पास अजय धवले साहब, देखिए कांग्रेस ने आपको कुछ सुझाव दिए, एसआई अभ्यर्थी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने भी कुछ मांग रखी, और रंजन जी ने भी एक बात जो वैलिड पॉइंट उठाया कि जो एग्जाम सेंटर है वो कई किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, ऐसे में बहुत असुविधा होती है, खर्चा भी बहुत ज्यादा हो जाता है। धवले साहब, एक संवेदनशील सरकार होने के नाते, संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि होने के नाते, आज आप अपनी अंतरात्मा से जवाब दीजिए। पवन जी, पहली बात तो मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी विक्रम जी ने जो बात कही कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के जो अतिरिक्त पैसे लिए जा रहे हैं तो उससे सरकारी खजाना भरने का क्या उद्देश्य है। कर्नाटक में इनकी सरकार है, और देखिए पैरिटी पे बात डिस्कशन होना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश की सरकार करी तो देश की इकलौती सरकार नहीं है जो इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए, भर्ती परीक्षाओं में कहीं ना कहीं एक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ में कहीं पे भी लूप होल्स ना रहे, इसके एडवांसमेंट के लिए इस प्रकार की जो एक उन्नत तकनीक की चीप के माध्यम से फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। कर्नाटक में इनकी सरकार है, और हाल ही में कर्नाटक में पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा, मध्य प्रदेश में ईएसबी जो लिखित परीक्षा लेता है उसकी पैसे नहीं लेता, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि किसी भी वर्ष में एक परीक्षा होगी तो साल भर की एग्जामिनेशन का पैसा आपको एक बार देना पड़ेगा। पुलिस कांस्टेबल की कर्नाटक की परीक्षा में इनका जो लिखित और फिजिकल टेस्ट मिलाकर 400 रुपीज लिया गया सामान्य एवं ओबीसी से। SC/ST से 200 रुपए लिया गया। इसी प्रकार हिमाचल में इनकी सरकार है, असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती निकली थी, सामान्य वर्ग से 590 रुपीज लिया गया विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी रीजन देके, और आरक्षित वर्ग और महिला के लिए 148 रुपीज लिया गया। दूसरा प्रश्न मेरे जो एक अभ्यर्थी साथी ने रखा कि उन्होंने कहा था कि एज लिमिट को जो कंसेशन की उन्होंने बात की थी, उन्होंने आर्टिकल 14 का उदाहरण कहा था कि राइट टू इक्वालिटी का, लेकिन देखिए उसी राइट टू इक्वालिटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ भी कहते हैं। तो जो प्रचलित नियम कानून है उसके रूप से सिर्फ ईडब्ल्यूएस के या हमारे रिजर्व कैटेगरी के छात्र ही नहीं, अभ्यर्थी नहीं, बाकी अन्य कैटेगरीज के भी अभ्यर्थी परीक्षा देते। उन्होंने बहुत सारे देश के अन्य एग्जाम के भी उदाहरण दिए कि इस प्रकार में वहां पे एज रिलैक्सेशन दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में वर्तमान में जो प्रचलित एग्जाम के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट बना है उसके अनुरूप वर्तमान में एसआई की भर्ती परीक्षा की जाएगी। दूसरा प्रश्न मेरे मित्र विक्रम जी ने कहा कि इस प्रकार से इन्होंने कब सिर्फ वाला उदाहरण दिया, तो मुझे लगता है हमेशा से अपने इतिहास को भी जानने की आवश्यकता होती है। और आज का जो टॉपिक था इससे भिन्न यदि हमारे कांग्रेस के साथी गए तो मैं उनको उदाहरण देना चाहता हूं। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसिनेट लीक हो जाता है।
तत्कालीन सरकार ने अपनी एब्सोल्यूट लायबिलिटी से बचने के लिए और उस वॉरेन एंडरसन को अपनी गाड़ी में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एयर स्ट्रिप तक के छोड़ा था। तो तत्कालीन सरकार कहां गई थी, जिम्मेदारी से भाग रही थी। लेकिन कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उन सभी पीड़ितों को घर गए, उनकी संवेदनाओं को सुना और उनके साथ में जो एक मानवीय व्यवहार के अनुरूप काम करना था वो सब किया। आज विषय आ जाता है कि मध्य प्रदेश में जिस दिग्विजय सिंह की सरकार ने एक ऐसा वातावरण बना दिया था, पवन जी मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए, उसके माध्यम से इतनी निर्लज्जता कहां से लाते हैं भाजपा के लोग? 9 वर्षों बाद 20 साल से इनकी सरकार है, बिना दिग्विजय सिंह भर्ती निकली है, वक्तव्य नहीं दे उसमें भी पाते, कांग्रेस राजनीति कर रही है, अपनी बात नहीं कह पाते। क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है? देखिए हमने तो राजनीति लाई नहीं थी विक्रम जी, मध्य प्रदेश की आपको वॉरेन एंडरसन याद दिला दिया तो आपको मिर्ची लग गई। मिर्ची क्या लग गई? आपका वॉरेन एंडरसन याद दिला दिया, आपको मिर्ची लग गई। मर रहे हैं। मूल रूप से कांग्रेस का काला इतिहास जिसने मध्य प्रदेश में रोजगारों को अनुपयोगी नहीं रखा था, फिजिकल मध्य प्रदेश में भर्तियां बंद कर दी थी, कॉन्ट्रैक्ट कल्चर ला दिया था, शिक्षा कर्मियों का कल्चर ला दिया था, सारी भर्तियां बंद कर दी थी। दिग्विजय सिंह कहते थे सरकारी खजाना खाली हो गया, चुनाव मैनेजमेंट से जीतेंगे। आज मध्य प्रदेश को सुशासन के मार्ग पर हमारी सरकार चला रही है। 4,500 के एसआई की भर्ती हो गई, 18,000 से अधिक हमारी शिक्षा विभाग में भर्ती हो गई। ठीक है अजय देवले जी, एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मेरा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, आज पुलिस विभाग ने ये किया है, कल को वन विभाग, जेल विभाग, आर्मी ने भी कहीं आपकी परिपाटी अडॉप्ट कर ली तो इसका शिक्षा विभाग की इसका कलंक आपके माथे चढ़ जाएगा। तबले साहब देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एक लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए यदि पुलिस विभाग ने, और कहा भी है कि ये यूएसबी का शुल्क नहीं है, ये विभागीय शुल्क ले जा रहा है। और मुझे लगता है आपने अभ्यर्थी को भी सुना, उनकी जो डिमांड है वो है कि एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए। उनको इस फीस के बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। वो एसआई के अभ्यर्थी हैं कि किसी सरकार का इंटेंशन ये है कि अभ्यर्थियों के साथ में खड़े रहना है। मुझे ये नहीं मुझे मैं आपको मूल रूप से विषय बता रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं। मूल रूप से विषय ये बता रहा हूं कि सरकार का बोनाफाइड इंटेंशन ये है कि छात्रों को रोजगार, अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराना है। जो वर्षों से भर्तियां नहीं हो रही थी उन भर्तियों को सुनिश्चित कराना है और एक ट्रांसपेरेंट मैनर में कराना है। तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है भाई इस पे? ठीक है, मध्य प्रदेश के युवा आपकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं देख रही है मध्य प्रदेश की जनता। अजय दबले साहब, विक्रम जी आपका 1 मिनट अनइंटरप्टेड, बोलिए। सर मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूं कि इनके पास अभी तक कोई स्पष्ट अधिसूचना नहीं है। ये बात कर रहे हैं फिजिकल एग्जाम की, लेकिन अब यहाँ कह रहे हैं कि तकनीक के लिए ये 200 रुपया ले रहे हैं। तो ये एक सीधा आर्थिक शोषण और प्रशासनिक भ्रष्टाचार का सीधा नमूना है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, और ये आरटीआई के द्वारा ये हमने कागज निकलवाए हैं, इसमें ये बताया है कि जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके पास करीब 600 करोड़ रुपए की एफडी थी। उसमें ये सन 10वें महीने 2022 में इन्होंने सरकार को 137 करोड़ रुपए दिए। आप सुनिएगा, आंकड़ा सुनिएगा, 137 करोड़ रुपए सरकार को दिए और एक दूसरे 2023 में 160 करोड़ रुपए सरकार को दिए। अब ये देख, और इसने सरकार ने क्या किया, इससे स्कूटी वगैरह बांट दी। अब बेरोजगारों से आप 600 करोड़ रुपए की रकम जब इकट्ठी कर लेते हो तो वो रकम भी आप चोरी करके आप ये इस टाइप की लोक लुभावन योजनाओं में खर्च कर देते हो। जब आपके पास इतना सारा फंड है और बजट है तो आप एक सुसंगत भर्ती प्रक्रिया क्यों नहीं बनाते हो? अब मुझे बताइए, 30-35 करोड़ का मामला है, यदि 10 लाख लोगों से वसूली होगी और सरकार को ये 300 करोड़ रुपए दे के बैठे हैं, तो कहने का आशय यह है कि पैसे की कोई समस्या नहीं, पैसे तो पहले ही उनसे लिए जा चुके हैं, लेकिन ये प्रशासनिक लूट का एक जो है जीता जागता उदाहरण है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो आदमी अभ्यर्थी पहुंचेगा ही नहीं फिजिकल में, उससे 200 रुपए क्यों ले रहे हो आप? बिल्कुल, आपकी बात आ गई। यशवंत सिंह जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और अगर आप, हालांकि आप कांस्टेबल पद के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके साथी लोग कर रहे होंगे, क्या ये 200 रुपए की जो धनराशि है आपके लिए वाजिब है? वाजिब तो नहीं है, लेकिन एक तरफ राइट्स भी होते हैं, उसे भी फॉलो किया जाना चाहिए जी। हर स्टूडेंट का राइट्स है। अब वो तो क्या 20 रुपये, अब जैसे देखा जाए कि जो सेंटर जो है कांस्टेबलों के जो सेंटर है वो ग्वालियर से सिंगरौली पटक दिए जाते हैं।
पैसा उसमें भी खर्च होता है। सिटी में कभी सेंटर नहीं मिलता, हमेशा या तो भोपाल मिलेगा या इंदौर मिलेगा, पैसा उसमें भी लड़के का जाता है पहुंचने और आने में। हाँ, जो स्टूडेंट जो फॉर्म भरते हैं वो आसपास की सिटी में तो उसे सेंटर मिलता नहीं है। कोई इंदौर जाएगा, भोपाल जाएगा, जबलपुर जाएगा। पिछली बार जो कांस्टेबल में तो वहाँ तो सीधी सिंगरौली तक पहुँचा दिया गया था। कई लड़के तो आपकी पीड़ा रंजन श्रीवास्तव जी ने भी उठाई थी सेंटर की डिस्टेंस को लेके, सेंटर की दूरी को लेके। रंजन जी, फाइनल कमेंट है आपका। कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं क्योंकि समय की भी सीमा है। फाइनल कमेंट आपका, क्लोजिंग रिमार्क्स रंजन जी। देखिए, केवल जो पूरा मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ तो चिप की भी अगर बात हो रही है जी, तो खर्च आएगा करीब 70 लाख रुपए। ठीक है, तो 70 लाख मान लीजिए बच्चे वसूल रहे हैं, मान लीजिए आप वसूलना चाहते हैं, वसूल रहे हैं, चलिए पहले कभी नहीं वसूला गया था, तो उसके अगेंस्ट हम 15 करोड़ रुपए अगर आप पा रहे हैं तो उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, जब ये कहा गया कि भाई पुलिस विभाग से कि पहले तो कभी ऐसा नहीं किया गया, तो कहते मैं पता करवाता हूँ। तो जब पहले नहीं कुछ हुआ था तो अगर नई चीज आ रही है, आप चिप की बात कर रहे हैं, तो भी तो इतना खर्चा नहीं आ रहा है। तो जो इतना ज्यादा पैसा वसूलने का, अगर आप वाकई जितना खर्च आ रहा है उतना भी लेंगे तो बच्चों पे बोझ कम आएगा, बहुत कम पैसा देना पड़ेगा। तो चूंकि पहली बार आप कर रहे हैं, पैसा ज्यादा ले रहे हैं और उन बच्चों से ले रहे हो साल भर एग्जाम देते रहते हैं बेचारे, खर्चा होता रहता है जी, और नौकरी बहुत कम निकलती है, नौकरी बहुत कम मिलती है लोगों को। तो मुझे लगता है कि इस तरह का पुलिस विभाग को देखना चाहिए, ठीक है, और बहुत ही कॉम्पैशनेट होकर और काइंड होकर देखना चाहिए। बच्चों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जो आर्थिक रूप से परेशान है उन पे और बोझ पड़ेगा। ओके, विक्रम चौधरी साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपका। सर, मैं ये कह रहा हूं कि इनके घोषणा पत्र में जो बात लिखी गई थी कि एक बार एक अभ्यर्थी को आप रजिस्टर्ड करा दीजिए और उससे बार बार शुल्क मत वसूलिए, सरकार ये काम करे। और फिर हम तो सबूत दे रहे हैं कि आपके पास तो ऑलरेडी 600 करोड़ रुपया है, तो वो 600 करोड़ रुपया आप इधर उधर से निकालते हो, सरकार ले लेती है, उसमें भ्रष्टाचार करती है। तो जो पहले बेरोजगारों से पैसा लिया जा चुका है उसी पैसे का सदुपयोग करते हुए सरकार जो है बेरोजगारों को राहत दे। और जो हमारे अभ्यर्थी ने एक दो सवाल और उठाए हैं, जो आरक्षण का है और आयु सीमा का है, तो सरकार उसे भी संबोधित करे। जी बिल्कुल ठीक है। अजय धबले साहब, क्लोजिंग रिमार्क आपका सभी के सवालों को एड्रेस करते हुए। और देखिए, मुख्यमंत्री को मैंने बार बार सुना है, अजय धबले साहब वो अक्सर कहते हैं मंचों से कि मध्य प्रदेश सरकार के पास, बीजेपी सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है। तो अगर फंड की वजह से ये किया जा रहा है तो संजीदा मुख्यमंत्री होने के नाते मैं ये मुख्यमंत्री जी से और आपके माध्यम से भी, मुख्यमंत्री जी न्यूज़ 24 को वॉच करते हैं, मैं पर्सनली युवाओं के हित में ये अपील करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इन बेरोजगार जो युवा हैं, जो अभ्यर्थी हैं, इनके लिए ये 200 रुपए वाली जो एक एक्स्ट्रा शुल्क रख दिया गया है, इसके बारे में विचार करें, सोचें और संभव हो तो हटा दें इसको। अजय धबले जी, देखिए पवन जी, जिस प्रकार से आपने मुख्यमंत्री जी के मंशा को स्पष्ट कर दिया, आपने मुख्यमंत्री जी की मंशा को स्पष्ट कर दिया, तो बहुत जो एएसबी की फीस, एग्जाम फीस में रिलैक्सेशन की बात है, हमारा संकल्प पत्र का एक संकल्प था, उसे हमारी सरकार ने पूरा किया है। दूसरा जो प्रश्न मेरे मित्र विक्रम जी ने कहा, उन्होंने कहा कि एएसबी के पास इतना पैसा था, उन्होंने, देखिए सरकार हमेशा से फ्यूजन में चलती है, कोई सरकारी विभाग एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। और इस देश में यदि फीस लेने की बात है तो इस देश में बैंक खाते खोलने के लिए भी चार्ज लिया जाता था। आज उसी देश में 55 करोड़ जनधन खाते बिना किसी सेवा शुल्क के खुले हैं। तो देश में गुड गवर्नेंस स्थापित करने का काम हमारी सरकारों ने किया है। के नाम पे 60-70 हजार करोड़ और उसके माध्यम से आज देश में जो विकास के काम दिख रहे हैं, और निश्चित रूप से इस पूरे इंटेंशन के पीछे बहुत अच्छे से विभागीय शुल्क करके इसको, जब जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बहुत कैटेगोरिकली स्पष्ट कर दिया गया है कि उसका उद्देश्य क्या है। कहीं ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ये पहली बार हुआ है जब नई परिपाटी कोई चीज शुरू होती है। धबले साहब, सेवा शुल्क को तो इसीलिए एक्सप्लेन भी किया गया है, कल को दूसरे विभाग भी किया है, इसको फॉलो करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार का शुल्क नहीं, देखिए आवश्यकता अनुरूप यदि विभाग, देखिए ईएसबी की एग्जाम फीस के लिए रिलैक्सेशन दे दिया है, वो तो सरकार का नीतिगत निर्णय, वो स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार है सर, ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार। देश ने भ्रष्टाचार क्या होता है 50 वर्षों तक के देखा, इसलिए बाहर बिठा। चलिए आगे बात, अब राजनीतिक टीका टिप्पणी में ठीक है, आगे बात। और मध्य प्रदेश के युवाओं ने भी, अभ्यर्थियों ने भी आप दोनों की बात सुनी है। आप चारों का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बात एक्स्ट्रा फीस की कही जा रही है, एक बार फिर जिम्मेदार चैनल होने के नाते न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये अपील करता है कि मुख्यमंत्री युवाओं के हित में सोचें। जो नई परिपाटी एक्स्ट्रा फीस के रूप में शुरू की जा रही है,
इसमें कटौती करने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।